नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, ट्रम्प रिपीट्स क्लेम इंडिया विल कट रशियन ऑयल। तो ट्रम्प पहले बताया था कि दिवाली से पहले की बात कर रहा हूं, तो पहले बताया था कि इंडिया मोदी जी के साथ मेरा बात हुआ, पर हम लोग ने बात किया तो मोदी जी ने बताया कि अभी से इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा, जो पहले कर लिया, अभी से नहीं करेगा। तो सब शॉक हो गए थे कि सही में मोदी जी के साथ बात हो, इसका मतलब क्या है, इंडिया यूएसए के सामने झुक गया है। अब उसके बाद ट्रम्प से उसके बाद फिर उसके 2 दिन बाद जब किसी रिपोर्टर ने पूछा ट्रम्प से फिर ने वही बात बताया। उसके बाद रिपोर्टर ने पूछ लिया कि अगर इंडिया तेल ऑयल खरीदना रशिया से बंद ना करे तो ट्रम्प तब बताता है, ट्रम्प से इंडिया टू पे मैसिव टैरिफ्स इफ इट कंटिन्यूज टू बाय रशियन ऑयल। तो अगर इंडिया ने बंद नहीं किया तो इंडिया को बहुत लंबे टाइम तक टैरिफ पे करना पड़ेगा। तो इसी बात से हम लोग लगता है कि मोदी जी से बात हुआ फिर भी ट्रम्प इतना गुस्से में क्यों है, ऐसी बात बोल रहे हैं। एक बार मतलब ऐसा गुड कॉप बैड कॉप वाला सिनेरियो खेल रहा है, एक बार गुड कॉप एक बार बैड कॉप ऐसा। ओके। और उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछा गया कि नो फोन कॉल टू प्लेस बिटवीन पीएम मोदी एंड ट्रम्प, तो तब इंडिया का मिनिस्टर ने बताया कि कहाँ ट्रम्प और मोदी जी के बीच कोई फोन कॉल हुआ ही नहीं। तो जब फोन कॉल हुआ ही नहीं तो कैसे बता दिया कि मोदी जी के साथ बात हुआ, इंडिया ने बता दिया कि रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो फिर से साबित हो गया कि ट्रम्प जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो मीडिएशन किया था, इसके बारे में जब बार बार जैसे झूठ बोलते रहते, ये भी झूठ बोल रहा है। उसके बाद दिवाली के टाइम ट्रम्प ने मोदी को कॉल करते हैं आफ्टर दिवाली फोन कॉल। उसके बाद जब ट्रम्प ने मोदी को कॉल करता है, फिर उसके बाद जो भी बात हुआ तो पीएम मोदी क्या करते हैं, ट्विटर पे लिखता है, क्या लिखता है कि हाँ, यूएस का प्रेसिडेंट हमारा दोस्त ट्रम्प के साथ बात हुआ, हम लोग ने टेररिज्म के ऊपर बात किया, हम लोग ने ये उम्मीद जताया कि फ्यूचर में इंडिया और यूएसए का रिलेशन और भी अच्छा बनेगा, प्रोग्रेस करेगा। ठीक है। अब उसके बाद इंडिया यूएस ट्रेड टैक्स हिट अमिड टैरिफ लो। आज के डेट पे जो ट्रम्प बोल रहा है कंटिन्यू ये टैरिफ चलेगा। टैरिफ आज तक जितना तक चला है, मतलब आज जो 2-3 महीने से जितना भी टैरिफ चल रहा है, 50% टैरिफ, सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया और ब्राजील के ऊपर लगा के रखा है यूएसए। पूरे दुनिया में जितना भी कंट्री है 50% दोनों के ऊपर है। तो इंडिया और यूएसए के बीच जो भी ट्रेड होता था, उस ट्रेड पे 37.5% फॉल देखा गया है लास्ट 4 मंथ पे। तो मतलब ये जो टैरिफ लगाया है उसके वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएसए में वो तो गिर रहा है, ये जाहिर सी बात है। आप बोलेंगे तो इंडियन इकोनॉमी, देखिए इंडियन इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी ये करंट ईयर पे, फाइनेंशियल ईयर पे सेम रेट से थोड़ा ज्यादा रहेगा, 0.1%। आप बोलेंगे 0.1%, हाँ 0.1% बहुत है हम लोग के लिए, ज्यादा है तो। क्योंकि देखिए ट्रम्प ने सोचा था इकोनॉमी खत्म, डिस्ट्रॉय कर देगा। हम लोग का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था यूएसए, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट के मामले पे। ओके। चाइना से तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एक्चुअली चाइना सबसे बड़ा है, पर हम लोग का तो वॉल्यूम तो गिरा नहीं आज के डेट पे। जो भी ट्रेड करते थे, ट्रेड का वॉल्यूम तो गिरा नहीं, मतलब ट्रेड का वॉल्यूम गिर गया पर जो जीडीपी है, जीडीपी तो गिरा नहीं, जीडीपी का वॉल्यूम गिरा नहीं, सेम सेम भी नहीं है, 0.1% उल्टा बढ़ रहा है। तो ये हम लोग के लिए अचीवमेंट ही है। तो आज के डेट पे हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री और उनका टीम पूरा यूएसए में है, निगोशिएशन चल रहा है अभी भी। पीयूष गोयल साहब भी यूएसए में है। तो यूएसए का जो हावर्ड लुथनिक है, जो ट्रेड एडवाइजर है, उसके साथ भी बातचीत चल रहा है। ओके। अब बोलेंगे इंडिया का जीडीपी कैसे नहीं गिरा, इंडिया का जीडीपी उल्टा बढ़ कैसे रहा है? यूएसए तो मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर था इंडिया का, तो जब उसका 37.5% ट्रेड गिर गया है तो कैसे बढ़ा? देखिए इंडिया के साथ यूएसए का ट्रेड भले ही गिरा है पर इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं गिरा। इंडिया यूएसए को छोड़ के 50 50 मेन मिडिल ईस्ट बोलिए, यूरोप बोलिए, साउथ अमेरिका बोलिए, 50 मेन देश को चुन लिया है, लिस्ट कर लिया है। उस देश पे यूएसए पे जो सामान बेचा था वो सामान बाकी 50 कंट्री पे डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इसमें लॉस तो इंडिया का कुछ नहीं हुआ, पर इंडिया का जो एक भरोसा था यूएसए के ऊपर, इंडिया का जो एक डिपेंडेंसी था यूएसए के ऊपर, इंडिया जो भी कुछ करता था यूएसए की बात एक बार माइंड पे रख के जो भी करता था, इंडिया का वो डिपेंडेंसी खत्म हो रहा है। कल के डेट पे यूएसए के साथ हम लोग का कुछ नहीं रहेगा। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमेशा ट्रेड रिलेशन ही होता है। ओके। एक कंट्री दूसरे कंट्री के बाद अब एक चीज हम लोग को अच्छा हो रहा है, इंडिया रोड टू ग्लोबल पावर विदाउट डिपेंडेंसी। देखिए आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे ना हद से ज्यादा। देखिए आज के देश, आज के कंट्री, आज के ग्लोबल सिस्टम ऐसा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो रहना पड़ेगा। बट किसी के ऊपर अगर ओवर डिपेंडेंट आप हो जाते हैं ना, तब आपको प्रॉब्लम आता है।
आप बोलेंगे कौन सा प्रॉब्लम? यस, तब प्रॉब्लम आता है, तब ये प्रॉब्लम आता है कि वो एक बार कुछ कर दिया तो आपका इकोनॉमी हिल जाएगा। तो हमारा जो ओवर डिपेंडेंसी था ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। धीरे धीरे मतलब इसी चक्कर में हम लोग को यूएसए के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंसी है वो तो खत्म हो रहा है। कल के डेट पे यूएस हम लोगों का डिक्टेट करने की कोशिश करेगा, हम लोग कुछ किया नहीं करेंगे, हम लोग बोलेंगे कितना ही तुम्हारे साथ ट्रेड होता है। ओके, अब इंडिया ने भी साइलेंटली एक मतलब चाल चल दी। इंडिया क्या किया, डॉलर को साइडलाइन करते हुए अपना जो इंडिया का जो रुपीज है उसको सेटलमेंट के लिए, जो इंडिया का की ट्रेडिंग पार्टनर है, जैसे मान लीजिए यूएई, जैसे मान लीजिए आसियान नेशन लाइक सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन लोगों के साथ क्या है, रुपी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बोलेंगे रुपी में कैसे ट्रेड करते हैं? पहले हम लोग रुपी में नहीं करते थे, नहीं, कोई भी ट्रेड डॉलर पे होता है। ठीक है, तो कैसे होता है कि इंडिया इंटरनेशनल मार्केट पे जाकर डॉलर खरीदता है, डॉलर खरीद के वो डॉलर फिर यूएई को देता है, यूएई फिर उस डॉलर को बेच के अपना करेंसी मार्केट से लेता है, लेके उसमें पेमेंट सेटल होता है। मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे, मुझे पता है आपको समझ नहीं है। देखिए, तो आरबीआई ने डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स निकाले हैं, ठीक है, कि इंडियन रुपी पे ट्रेड करो, इंडिया के साथ ट्रेड करो, बीच में डॉलर क्यों आएगा? तुम्हारा एक पैसा है, हमारा एक पैसा है, ना तुम्हारा डॉलर है ना डॉलर हमारा है, तो डॉलर को बीच में क्यों लाएंगे? ये ट्रम्प के लिए, यूएसए के लिए बड़ा झटका है। आज यूएसए बिकॉज ऑफ द डॉलर। यूएसए जो किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाता है, किसके बेसिस के ऊपर? डॉलर के बेसिस के ऊपर। ठीक है, देखिए, तो जब ट्रम्प ने ये सब टैरिफ वगैरह लगाया तो आपको पता है कि पूरे दुनिया पे सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया और ब्राजील पे। तो ये जो एशिया में इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है, तो एशिया का सबसे वर्स्ट, हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट एशिया का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग ओके करेंसी क्या है? रुपीज। ओके, ये बात आपको माइंड पे रखना पड़ेगा। इंडिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग, मतलब एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रुपीज हो गया। ओके, बट जब से ये रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन का ट्रेड मतलब डिसीजन लिया है आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट, रुपी धीरे धीरे फिर से स्ट्रांग हो रहा है। आपको अभी बताता हूँ ट्रेड कैसे होता है। जैसे देखिए, ये हमारा इंडियन रुपी है, हम लोग मार्केट के जाएंगे, जाके डॉलर खरीदेंगे, मतलब यूएसए का करेंसी। अब वो डॉलर, एक डॉलर मतलब कितना, उस दिन सऊदी अरेबिया का जैसे दिरहम में कितना दिरहम, उसी के ऊपर ट्रेड सेटलमेंट होगा। अभी आरबीआई बोल रहा है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपीज मतलब कितना दिरहम होता है, ऐसा सिस्टम बनाएंगे, बना के दोनों ट्रेड करेंगे। पहले क्या होता था, 100 रुपीज मतलब कितना डॉलर, उतना डॉलर मतलब कितना दिरहम, ऐसे ट्रेड होता था घूम के। अभी ऐसा कुछ नहीं, 1000 रुपीज मतलब इतना दिरहम, चलो तुम्हारा प्राइस है इतना दिरहम, मतलब मुझे इंडिया का इतना 1000 या इतना लाख या इतना करोड़ देना पड़ेगा, बस बात खत्म, बीच में से डॉलर गायब। ओके, तो ऐसा मतलब जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है उसके साथ करेंसी का डायरेक्ट वैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप बोलेंगे अभी वैल्यूएशन नहीं होता है क्या? नहीं, अभी बोलेंगे तो इसका मतलब हम लोग जो बोलते हैं कि एक दिरहम मतलब हाँ, एक दिरहम मतलब 23 to 24 रुपीज, ऐसे कैसे? देखिए, पहले क्या होता था, एक दिरहम मतलब कितना डॉलर, ओके, एक दिरहम मतलब इतना डॉलर होता है, उतना डॉलर मतलब कितना रुपीज, तब देखते हैं उतना डॉलर मतलब 23 रुपीज होता है, इसीलिए एक दिरहम मतलब 23 रुपीज होता है, ऐसे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यूएसए बाद में हम लोग के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, बोलता है ठीक है तुमको डॉलर नहीं दूंगा, अगर हम डॉलर के ऊपर भरोसा कम कर देंगे, डिपेंडेंसी कम कर देंगे, मान लीजिए यूएई के साथ हम लोग का बीच में कोई डॉलर नहीं है, तो अगर बोलेगा कि चलो तुम्हारे ऊपर सैंक्शन, अमेरिका बोला तुमको डॉलर नहीं दूंगा, तो हमारे यूएई के बीच तो डॉलर से ट्रेड होता ही नहीं, तो हम लोग का ट्रेड पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब मान लीजिए हमारे और मान लीजिए कनाडा के बीच डॉलर, बीच में डॉलर आता है, तो हाँ, कनाडा के साथ ट्रेड पे इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को डॉलर मिलेगा नहीं, यूएसए ने सैंक्शन लगा के रखा है। ओके, तो ऐसा सिनेरियो से हम लोग बच सकते हैं रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। अब देखिए, हम लोग का जो पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, वो अभी जापान पे भी एक्सेप्ट होगा, जापान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। देखिए, बोलेंगे इसमें क्या है, देखिए आपका करेंसी को मजबूत अगर करेंगे ना, तो मजबूत करने के लिए आपको क्या है, आपका पेमेंट सिस्टम को लागू करना पड़ेगा। जैसे आज इंडिया पे रुपए है, अगर आप आज से 12-15 साल पीछे चले जाइए, 2010 की बात कीजिए, 8-7-8 की बात कीजिए, 2013-14 की बात कीजिए, ठीक है, उस टाइम पे रुपए उतना था नहीं, तो इंटरनेशनल करेंसी डॉलर था, और पेमेंट सिस्टम पे हम लोग कौन सा कार्ड यूज करते थे, वीजा करते थे हम लोग, और क्या करते थे, मास्टर कार्ड करते थे। उस टाइम पे अगर वीजा और मास्टर कार्ड अगर इंडिया से पुल आउट कर लेता, हम लोग के पास एटीएम कार्ड के नाम पे कुछ नहीं रहता। आज तो एक ऑल्टरनेटिव है खुद का देसी वर्जन रुपए। तो ये सब मेजर देख के ना, आईएमएफ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था इंडिया का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ना, सबसे बढ़िया है, मतलब मैं खुद चौंक हो गया। तो इसीलिए बोला कि इंडिया का जो जीडीपी है सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जीडीपी होगा पूरे वर्ल्ड का, इवन आफ्टर यूएस का सैंक्शन।
अब उसी के बीच यूएस का सैंक्शन अगर हटा दिया जाता है तो और अच्छे से ग्रो करेगा। पर भले ही हम लोग को दबाने की कोशिश किया, यूएसए, चाइना, आप कुछ भी बोलिए, पर फाइनली कोई दबा तो नहीं पा रहा। हम लोग भले ही ज्यादा तेजी से ऊपर तो नहीं जा रहे, पर नीचे भी नहीं गिर रहे। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।